हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर राजीव माही फ्रॉम हेल्दी माइंड क्लिनिक अम्बाला सिटी। आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी और उसके कुछ घरेलू उपचार के बारे में। तो सबसे पहले जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसे प्रेस कर दीजिए और उसके साथ एक आपको बेल आइकॉन दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आपकी नींद ठीक ठाक आने लगेगी। मजाक कर रहा था। होगा क्या कि जब आप ये प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो बात करते हैं इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया होता क्या है? इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन कि आप 9 बजे बेड पे जाते हो और आपको नींद नहीं आती 2-3 घंटे तक। सेकंड वन कि आप बेड पे जाते हो 9 बजे, आपको नींद आ जाती है पर बीच में टूट रही है। थर्ड वन कि आप 9 बजे जाते हो, नींद बहुत अच्छी आई बट अराउंड रात को 2 बजे या 3 बजे आपकी नींद खुल गई, उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं स्टैट्स के ऊपर जाता हूँ तो लगभग 10 में से 1 अडल्ट को ये प्रॉब्लम है और 5 में से 1 ओल्डर अडल्ट को ये प्रॉब्लम होती है और ये मोस्ट कॉमन फीमेल्स में होती है। और इसके डे टाइम कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर मैं कहूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे कल रात को अगर नींद नहीं आई तो मैं आज क्या करूँगा, तो मैं जब भी ऑफिस जाऊँगा तो मैं इरिटेबल रहूँगा, गुस्से में रहूँगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, मुझे घबराहट रहेगी, फटीग फील करूँगा, परफॉर्मेंस मेरी पुअर हो जाएगी, काम नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है मेरी किसी से कुछ लड़ाई वगैरह भी हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। पहला ट्रीटमेंट मैं बात करूँगा जो आप खुद करते हैं। जो मेल्स क्या करते हैं, सबसे पहले शराब पीना शुरू कर देते हैं और बाकी फीमेल्स या कुछ मेल्स भी क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और ओवर द काउंटर कुछ नींद की गोलियां ले लेते हैं और वो नींद की गोलियां खाने लगते हैं। और फिर इन दोनों के बाद होता क्या है एक्चुअली कि आपने आज मेडिसिन ली या आज शराब पी, कल आपको फिर रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज़ कल आपको नींद नहीं आएगी। फिर इस तरीके से करते 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 आप उन मेडिसिन के या शराब के आदी हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है एक्चुअली? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आपने अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है कि एटलीस्ट आप कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग में वॉक ज़रूर करें। सेकंड, आफ्टर डिनर थोड़ी देर के लिए आपने हल्की फुल्की वॉक यानी टहलना है जस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, डाइट के ऊपर ध्यान रखना है। डाइट के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आपने जो डाइट लेनी है यानी डिनर लेना है वो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले लेना है सोने से। और सेकंड आपने क्या करना है कि आपने जो डिनर ले रहे हो वो थोड़ा सा लाइट रखना है, हैवी नहीं रखना, क्योंकि अगर आपका पेट फूल गया रात को डिनर करने के बाद तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रात को आपने कैफ़ीन नहीं लेनी, यानी आपने कॉफ़ी, चाय या अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद अब हम आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें अपना बेडरूम, हम अपना बेडरूम कैसे बनाएं कि हमें जाते ही नींद आ जाए। तो सबसे पहले तो जो आपकी मैट्रेस है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ना हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके रूम में जो बेडरूम है तो उसमें कभी भी टीवी नहीं लगा होना चाहिए। टीवी आपका होना चाहिए लिविंग रूम में। आपने टीवी देखना है, आप टीवी देखिए लिविंग रूम में। उसके बाद आप सोने के टाइम पे आप अपने बेडरूम में आ जाइए। तो बेडरूम इज़ नॉट मेंट टू वॉच टीवी। बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है और किसी भी काम के लिए नहीं होता। तो बेडरूम हमेशा सोने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो लिविंग रूम में टीवी लगाना है। सेकंड, आपने क्या करना है कि कोई भी चीज़ें, जैसे लाइक कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने कैरम रखा हुआ है या आपने कोई लूडो गेम है, चेस है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ उठा के आप अपने लिविंग रूम में रख दीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अवेक रखती है वो आपने नहीं करनी है बेडरूम में। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप बेडरूम में जाते हैं और बेड पे सोने लगते हैं तो अपने साथ टेंशन मत लेके जाएं। अब आपको होगी कि टेंशन तो होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टेंशन्स तो होती हैं। तो अब आपने क्या करना है, मान लीजिए आज आपकी ऑफिस में अपने बॉस से कुछ खटपट हो गई, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी घड़ी देखनी है कि ये 5 मिनट मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस या किसी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। तो आपने क्या करना है, एक चेयर लेनी है, उस पर बैठना है, उसके बारे में सोचो कि अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकल सकता है। सेकंड, अगर सोल्यूशन नहीं निकल सकता तो हम इसे फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं, तो कल सोचेंगे। ठीक है। उसके बाद ही आपने बेड पे जाना है। अब उसके बाद क्या, आप बेड पे चले गए, फिर भी नींद नहीं आ रही और आप सो रहे हो, फिर मोबाइल देख लेते हो, फिर कुछ कर लेते हो। पहला, मोबाइल नहीं देखना बिल्कुल भी बेड पे जाने के बाद। दूसरा, अगर आपको 15 से 20 मिनट तक नींद नहीं आती है
तो आपने क्या करना है, उठ जाना है और एक कोई भी पुरानी किताब, कोई धार्मिक बुक या कुछ भी है वो उठा लीजिए, पढ़ते रहिए जब तक कि आपकी आंखें भारी ना हो जाएं। जब आपकी आंखें भारी हो जाएं दोबारा बेड पे जाइए, सो जाइए। फिर आपको 15-20 मिनट के बाद नींद नहीं है, फिर उठिए, फिर आपने बुक पढ़नी है जब तक कि आपकी आंखें दोबारा भारी ना हो जाएं। तो ये प्रोसेस करते रहिए, थोड़े दिनों के अंदर आप देखोगे कि आपकी नींद प्रॉपर टाइम पे आने लग गई है। इसके अलावा जब आप उठते ही जस्ट लाइक कि अगर आपकी सुबह 6 बजे नींद खुल गई और आप टायर्ड फील कर रहे हो तो आपने लेटे नहीं रहना, आप उठिए, अपना फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और अपने काम पे निकल जाइए या फिर वॉक पे निकल जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप 1 घंटा बेड पे लेटे रहते हो, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लेटे हुए हो जबकि आप नींद में नहीं हो, तो माइंड क्या करता है, माइंड इसको नींद ही लेके चलता है। तो माइंड सोचता है कि मैंने इसको प्रॉपर नींद दे दी, पर ये उठता ही 7 बजे है। तो अगले दिन से आपकी साइकिल ऐसे हो जाएगी कि आप नाइट में आपको नींद लेट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आपकी नींद खुले विदिन सेकेंड्स आपने बेड से उठ जाना है। अब एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि हम दूसरों को देखते हैं कि यार वो तो 7 घंटे सोता है, मुझे तो 5 घंटे नींद आती है, या वो तो सो रहा है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ, यार मैं कैसे अपनी नाइट स्पेंड करूँ। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। उसकी नींद उसकी, मेरी नींद मेरी। मुझे 4 घंटे नींद आती है या 5 घंटे है वो मेरी प्रॉब्लम है, उनको अच्छी नींद आती है तो वो उनके लिए अच्छा है। तो आपने किसी और को नहीं देखना कि उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कितनी नींद आ रही है या नहीं आ रही है, या मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने आराम से सोना है। नींद को नेचुरली लें, जितना नींद के पीछे भागेंगे नींद आपसे दूर भागेगी। नींद की स्पीड बहुत होती है, वो मिल्खा सिंह है, तो वो क्या करेगी, वो आप कहोगे कि नींद आ जा, वो नींद आपसे दूर भागनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी नींद को मत बुलाओ, नींद को अपने आप नेचुरल प्रोसेस से आने दीजिए, ठीक है। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम आएगा, नींद में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब अगर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको नींद नहीं आती तो इट्स बेटर टू गो टू ए साइकेट्रिस्ट, उनसे मिलें, उनसे सलाह लें। अपने आप कोई दवाई नहीं लेनी, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं वो कुछ मेडिसिन देते हैं नींद की, नो डाउट, बट उसके साथ कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो नींद के साथ साथ आपके माइंड को भी सेट करते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम होती है जो भी कोई फिजिकल इलनेस है या मेंटल इलनेस है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और धीरे 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 जो आपकी नींद की प्रॉब्लम है या नींद की गोली है जो, वो उसको टेपर ऑफ कर देंगे और कुछ टाइम बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नींद की गोलियां एक्चुअली बंद हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब दोबारा हम मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। मैं ये कहूँगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ डाल दें कि कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हैं, किस प्रॉब्लम के बारे में आप देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, बाय।